सूरजकुंड मेला एक ऐसा मेला है जहां राज्यों की संगम देखने को मिलती है और इस बार के सूरजकुंड मेला में 21 राज्य मिलकर शिरकत कर रहे हैं और ये एक ऐसा मेला है जहां पे अलग अलग राज्यों को समझने का मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। और आप जो देख रहे हैं इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका वास्ता कहीं ना कहीं खादी से है, पर आपको बता दूं इसे रेजा कहते हैं और ये 150 साल पुराने ये हमारे अस्तित्व से मिट चुका है, खो चुका है, पर इसे आगे बढ़ाने के लिए ललिता जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो ललिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक कॉटन से, रुई से आप कैसे थ्रेड बनाकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। डायरेक्ट हम लोग कॉटन लेते हैं, उसको चरखे पे ही हम लोग थ्रेड तैयार करते हैं। जब थ्रेड तैयार हो जाता है उसको पिट लूम पे या टेबल लूम पे हम लोग वीव करते हैं। डिफरेंट वीव होते हैं और जब वीव तैयार हो जाता है, हमारे पास एक फैब्रिक तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। कपड़ा बनाते हुए हम कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, सिंगल स्टार्च का भी प्रोसेस नहीं होता इसमें, और यहीं से ये खादी से अलग हो जाता है। जी, तो ये रेजा जो है वो पहली बार देख रही हूँ मैं और शायद इसकी पहचान लोगों तक नहीं होगी क्योंकि आपने बताया था कि 150 साल पहले ये खो चुका है। तो क्या है इसकी खासियत, क्या है और क्यों, क्या वजह है कि लोग इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं? एग्जैक्टली इसकी खासियत तो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट तो ये नॉन प्रोसेसिंग फैब्रिक है, 100% ऑर्गेनिक जिसे हम बोलते हैं, 100% ऑर्गेनिक है। और उससे भी बड़ी बात है कि हरियाणा का एक टेक्सटाइल अगर फैब्रिक ढूंढेंगे तो वो यही फैब्रिक होता था जो इंडेक्स वैली सोसाइटी के टाइम से ही पहना जाता था। सेकेंडली ये ड्यूअल सीजनल है, आप समर और विंटर दोनों में कैरी कर सकते हो, आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। थर्ड, एंटी बैक्टीरियल कंडक्ट कॉटन है तो इटसेल्फ इसके अंदर है, तो वो एक स्किन डिजीज से भी आपको बचाता है। इनफैक्ट हरियाणा में बच्चा पैदा होता है ना, उसको आज भी पोतड़े में लेते हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण ये होता था कि ये एक मतलब इसको हॉली कंडक्ट उन्होंने कर दिया। कारण ये था कि इसमें एंटी बैक्टीरियल के बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, इसलिए पैदा होते ही इस कपड़े में लेते थे, उसे पोतड़ा बोलते थे। ये उसी कपड़े का बनता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मोटा होने की वजह से, या तो हम सिविलाइज हो गए उस वजह से, या मार्केट में और कुछ इतना नया आ गया था, हमने इसको धीरे धीरे छोड़ दिया। अभी लास्ट मैं 3 साल से इस पर रिसर्च जब किया है तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्री ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुकी है। वीवर्स इक्का दुक्का बचे हुए हैं जो कि काम नहीं करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़े फंडिंग रीज़न हो जाते हैं क्योंकि आप 200 रुपये से घर नहीं चला सकते हो। उसके बाद इसको वेयर करने वाले लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि हम खादी तो जानते हैं पर रेज़ा या इसको चौसी भी बोलते हैं, ड्योटी भी बोलते हैं, वो कहीं नहीं बचा। और मुझे इस मेले में आके सबसे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट जितने भी हरियाणवी बुजुर्ग हैं वो इस फैब्रिक का नाम भी जानते हैं, और आपको नानी और दादी सबको ज़रूर याद आ गई चरखा देख के कि हम ये सब करते थे। तो वो थे से ही है कि चीज़ें उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं रिवाइव हो रही हैं धीरे धीरे। तो होपफुली कि ये इंडस्ट्री जल्दी आगे उभर के आएगी, ऐसी उम्मीद कर रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसे नहीं पहचानते हैं वो इसे समझने की कोशिश करें। आपने एक अच्छी बात कही कि जो ये हरियाणवी के लोग जो आते हैं, हरियाणवी जो बुजुर्ग महिलाएं आती हैं वो इसे ज़रूर समझती है कि ये क्या है। तो कहीं ना कहीं खादी और अन्य टेक्सटाइल की चीज़ें आने की वजह से जो पुरानी चीज़ें हैं वो खोती नज़र आ रही है, पर इस मेले के माध्यम से इन सारी चीज़ों को उभारने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए इस मेले को कहा जाता है संगम, क्योंकि हर राज्य और हर स्टेट की जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, जो वहाँ की लोक में होती है, जो वहाँ की संस्कृति में छुपी होती है, उस चीज़ को उभारने की इस मेले के द्वारा कोशिश की जाती है।